जॉइंट फैमिली होती है और बच्चे भी होते हैं, घर में भी बहुत से बच्चे होते हैं. हाउ डू यू कीप द रोमांस अलाइव इन योर रिलेशनशिप? बहुत सारे बच्चे नहीं हैं, सिर्फ उनके 2 हैं और हमारे 1 थे बस. हमारे 2 हैं. हमारे 2 हो अब गए. हमारे एक 2 हैं बच्चा. ना, अब हमारे 2 हैं. पहले मैं अभी सिर्फ ठीक है. 7 मंथ्स में ही लाइफ में थोड़े से ऑफ पे जा नहीं, रहे लेकिन जॉइंट फैमिली की डायनामिक अलग होती है कि जाहिर बात है वो प्राइवेसी या स्पेस नहीं नहीं मिलती लेकिन हमारा अमूमन. ऐसा नहीं है कि Proportions हमारा कोई अलग है. ऐसा हो कि एक कमरे का दरवाजा खोले तो सामने वाले कमरे का दरवाजा शुरू हो Okay. जाए, ऐसा नहीं है. अलग अलग है. अच्छा माशाल्लाह अच्छा हम स्पेस सबके है अपने हमारे ड्राइंग पास. रूम्स अलग सबके हैं, अपनी सबके अपनी अपने सबके अपने किचन्स फ्लोर्स अलग हैं. हैं, पूरे फ्लोर्स हैं. तो हम अब एक अलग हमारा अलग फ्लोर है, उसके बाद फिर सीढ़ियाँ, उसके बाद फिर छोटे भाई का फ्लोर है, उसके बाद फिर सीढ़ियाँ, फिर अम्मी छत अब्बू पे है. अम्मी अब्बू का फ्लोर है, उसके बाद फिर लेकिन एक है जो सबका फ्लोर है. मुझे लगता है जॉइंट फैमिली में रहने का ना एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपके साथ जैसे अभी मुनीम ट्रैवल कर रहे हैं, मैं बच्चों के साथ अकेली नहीं हूँ. बिल्कुल. आई नो कि यार ऊपर अब्बू भी हैं, अम्मी भी हैं, मेरा जुनेद भाई भी हैं और फारिया भी है, कि पूरी एक अभी फैमिली मैं रहती गया था है. 2 दिन के लिए तो तो मैं अब बड़ा मुझे इतना मेंटली बड़ा रिलैक्स था relax है. कि यार घर पे है तो कोई मसला नहीं है, घर पे सारे घर वाले हैं. सारे लेकिन घर वाले. सवाल अवॉइड कर दिया दोनों ने. वापस मैं पूछूंगी, यंग कपल्स जानना चाहेंगे कि यंग कपल्स के लिए जब बच्चे भी हो जाते हैं, हाउ डू यू कीप द रोमांस अलाइव इन अ रिलेशनशिप? आई थिंक एक दूसरे के लिए बच्चे रोमांस सो जाते हैं 12 बजे. नो आई थिंक रिलेशनशिप में ना सबसे हंसता ज़्यादा जा रहा है मुझे इस हाँ, बात को थोड़े इसको कट कर दीजिएगा. नहीं, बिल्कुल नहीं कट करूंगी. बिल्कुल मैं कट नहीं करूंगी. जवाब सही था. बच्चा सो जाते हैं 12 बजे सोते हैं नहीं बच्चे. नहीं, बच्चे जल्दी सोते हैं. मैं हाँ. स्कूल जाती है तो वो छोटी वाली तो अभी आपको पता है मिरल की तो शी इज ओनली 7 मंथ्स. Exactly. ऐसी नहीं है. बट अमल स्लीप्स एट 9. आई थिंक टू कीप द रोमांस अलाइव, रोमांस शुड बी इन स्मॉल थिंग्स आल्सो. कि आप एक दूसरे के लिए डिनर प्लान कर रहे हैं, जैसे आप ड्राइव पे जाने का हमारे साथ बच्चों Traveling. के साथ. ट्रैवलिंग मेरे, बहुत करते हैं हम हर 3 महीने में कहीं ना कहीं. मेरी बगैर मम्मा बच्चों बहुत के बच्चों के साथ. बच्चों के नहीं नहीं, साथ बच्चों को छोड़ नहीं सकते, बच्चों को तो कहाँ फिर छोड़ेंगे? रोमांस सुने ना. 6 महीने के बच्चे को आप कहाँ छोड़ के जाएंगे नहीं. बताएं. हाँ. कब लेके जाते हैं बच्चों को? नहीं, हम छोड़ के भी गए हैं जब अमल एक थी दफा. 2 दफा. मिरल को कभी छोड़ के लेकिन नहीं हमने गए? बहुत मिस किया. मतलब अमल को जाने अमल को छोड़ के गए थे एक दफा, वाज वेरी उसके बाद. सपोर्टिव ट्रैवलिंग में, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. या तो यू नो कि बिल्कुल भी सारा काम मेरे ऊपर हो हर चीज, तो नो वी मैनेज बाहर जाके. So what is the most romantic thing Muneeb has done recently for you? Recently, And vice versa. I think you should do it ताकि मैं बता सकूं. लगता है ओके. नहीं, थोड़ा वक्त हो गया है. क्या मैं बताओ, तुम बताओ फिर मैं बता दूं. आई थिंक मे बी मुनीम ने पूरा ट्रिप प्लान किया था मेरे लिए अच्छा. मलेशिया का. अब मुझे अचानक बताते हैं मुनीम. जैसे अभी भी हमारा प्लान है तो मुझे अचानक पता चला है. अभी मेरी बर्थडे है, ईद के टिकट्स फौरन हो बाद गए, सब कुछ book करवा हो चुका गया, हूं मैं. even we are going. हाँ, So I हाँ. think this is romantic. सरप्राइज. हाँ. मेरी बर्थडे सब हाँ. कुछ मैंने टिकट्स वगैरह, वीजा, बस हम स्टे, जा रहे हैं. अकोमोडेशन सब कुछ करके मैंने उसको बता दिया कि भाई ईद के तीसरे दिन वी आर फ्लाइंग, रेडी हो जाओ. और रोमांस के फील्ड में आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं मुनीब की? कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है. अपने देखें, हिसाब से. जब आप एक्सपेक्ट ऐसे बहुत कुछ ज्यादा है. जो है ना वो करना ही नहीं चाहिए. हाँ. जब आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं ना हाँ. और फिर थोड़ी सी भी अगर नहीं हो पाती तो फिर आप डिसअपॉइंट होते हैं. तो ये बस उनका ऐसे ही जवाब चलो. नहीं. ये सब ऐसे ही आपका चलो. जवाब नहीं. ऐसे चलने दो. चल Is she romantic? या या लग नहीं रहा वैसे. क्या? झूठ अच्छा नहीं. मैं बताऊं, अब मैं आपको बताता नहीं, हूँ झूठ ना प्रैक्टिकल बोलो, लाइफ में देखो. आने के बाद जो है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद ये ऐसा याद सारी किया कि चीजें जो है नजर ना- आ रहा है झूठ. चेहरे पे झूठ बोला. कैसा अच्छा एक्टर है लेकिन अच्छा झूठ नहीं बेचारा बोलना चाह मैं रहा. पता नहीं क्यों. ऐसी जो चीजें होती है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये वाली चीजें जो हैं वो एक सर्टेन एज तक जो है ना वो बहुत आप कर रहे होते हैं. उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं ना तो फिर चीजें बहुत बदल जाती हैं. मतलब आई ये थिंक अभी हमारा बाहर ड्राइव पे जाना है, रोमांस, डिनर हाँ करना, छोटी छोटी romance, चीजें हमारी. ठीक है. शॉपिंग पे जाना, बच्चे सो रहे होते हैं, रात में पैन केक खाने चले जाते हैं हम लोग, कभी इधर चले जाते हैं, एक बच्चों को दूसरे के सोते टाइम हैं. साथ स्पेंड करना, बिकॉज़ ही इज आल्सो बिजी. मैं दिन में बच्चों फूड के स्ट्रीट साथ चले थोड़ा जाते busy हैं होती रात हूँ. में, मैं और ये अकेले कभी 1-2 घंटे ड्राइव करते हैं थोड़ा सा फूड स्ट्रीट, कभी आइसक्रीम हाँ, खाने चले जाते हैं. हम अपना तो यही टाइम चीजें पूरा छोटी-छोटी. कंप्लीट इसलिए लेते हैं क्योंकि यार इट्स इम्पोर्टेंट आल्सो टू Absolutely. लाइक मेरे लिए भी बच्चों से ब्रेक हो, मुनीम के लिए भी. यू नो मैं प्लान करती हूँ मुनीम के आने से पहले कि मुनीम लेट्स गो, तो ही सेड ओके लेट्स गो. अगले दिन अगर शूट मेरी 11-12-1 बजे तक का फिर तो कॉल हम टाइम चले करवाना जाते हैं. है, माय लेके मदर जाते लिव्स वेरी क्लोज एंड फिर घर में भी सब लोग होते हैं, तो बच्चों को छोड़ा आउट. नाइस नाइस नाइस. अच्छा, ये सवाल भी मैं हर सेलिब्रिटी कपल से ज़रूर पूछती हूँ कि ख़ासतौर पे जब वाइफ्स काम अगर नहीं कर रही, कभी इनसिक्योरिटी होती है कि मुनीब जो है वो काम कर रहा है, इंडस्ट्री भी ऐसी है कि कोई बहुत ज़्यादा रेपुटेशन अच्छी नहीं समझी जाती एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की. कभी इनसिक्योरिटी ज़रा सी भी होती
कि मुनीब की शक्ल से मुझे Actually, देखे बगैर ये तो बात पूछना ऐसा चाहिए। नहीं है कभी मैंने नहीं, कभी कोई मतलब डर लगता है कि ऐसा नहीं हो कि मुनीब जो है वो किसी और में इंटरेस्टेड हो जाए या कोई होके दिखाया जरा ये जवाब नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। आई मीन क्योंकि मैंने ना मुनीब के साथ भी बहुत काम किया है जब शादी से पहले, और मैं भी काम करती रही, तो मैंने हमारे सेट्स पे मैंने कभी हाँ ऐसा नहीं, माहौल मैं सॉरी, देखा नहीं है। मैं ये एक्यूजेटरी नहीं पूछती बिल्कुल भी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वो ट्रस्ट कहाँ से आता है? वो ट्रस्ट बस आई थिंक आपके अंदर होता है, आपके पार्टनर के साथ होता है। ट्रस्ट डेवलप होता है टाइम के साथ साथ। हम्म, अब ट्रस्ट डेवलप करना भी पड़ता है, ठीक है। और बहुत सी चीज़ों पे ट्रस्ट आपको बनाना पड़ता है। अपनी रेपुटेशन जो है ना वो आपको बनानी पड़ती है रिलेशनशिप के अंदर। अब फॉर एग्जांपल बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सी जगहों पे हमारे पास बहुत मौके होते हैं, ठीक है। ये बड़ी मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताने लगा हूं। आप सेट पे हैं, एक अलग किस्म का माहौल होता है, सब साथ होते हैं, और एज अ जो हम काम करते हैं उसके अंदर बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। आई एम श्योर आप मेरी बात समझ रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें ये चीज़ होता है कि अपनी जो सिंसेरिटी है और जो अपनी रेपुटेशन है वो इंसान के अपने हाथ में होती है। अगर आज मेरी नीयत में कोई थोड़ी सी वो आएगा तो डेफिनेटली हार्डली 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, क्योंकि जो आपकी बीवी होती है ना, आप बीवी और बाप, मर्द के लिए ये दो लोग, बीवी और बाप, इनसे आप कुछ नहीं छुपा सकते, ठीक है। बाप क्योंकि वो आपका, उसने आपको पैदा किया, माँ से आप कुछ चीजें छुपा लेते हैं, बाप से कुछ नहीं छुपता। नई चीज पेश की है ये। नहीं, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। बाप क्योंकि वो भी मर्द, वो अपनी औलाद को समझता है कि मेरे बेटा जो है वो क्या, अगर ये इस टाइम पे वो देख के बता देता है कि अच्छा यार ये है यहाँ पे। और बीवी क्योंकि आप उसके साथ, वो आपके शरीके हयात है, आप उसे कुछ छुपा ही नहीं सकते। वक्ती तौर पे आप जो है वो हो सकता है कि पर्दा डाल लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली 2 महीने, 6 महीने, साल बाद वो चीज़ मंजर आम पे आएगी। अल्टीमेटली आपका रिलेशनशिप सफ़र करेगा, आपकी लाइफ सफ़र करेगी, आपकी फैमिली सफ़र करेगी। तो मेरा यही मानना है, और मेरा लोगों को मशवरा भी यही होता है कि यार जिस काम में जो है वो ज़्यादा परेशानियां हैं तो उस काम से बचो, और जो एक सही रास्ता अल्लाह ताला ने आपको दिखाया है उस रास्ते पे चलो, तो आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं। नहीं मुनीब, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन बहकने में भी देर नहीं लगती है। मतलब लोग बहकते ही हैं, हम सुनते हैं, हर वक्त सुनते हैं। इसके अंदर देखें, अपने ऊपर होता है, ये सारी चीज अपने ऊपर डिपेंड करती है। अगर मैं बोलूं यार मैं बहक गया भाई, मैं क्या करूं, ये जो है वो मैं एक एक्सक्यूज ले रहा हूं अपनी इनफिडेलिटी को कवर करने के लिए। ये एक बहुत अच्छा कवर हो सकता है कि यार आई एम सॉरी, मुझे शैतान ने बहका दिया। मतलब ये वही वाली बात है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा कोई सौदा लेकर आया ना, आपसे कोई पूछे कि कितने का आप लेकर आए हो, आप बोलते हो यार मैं फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का लेकर आया हूं। शैतान आपको बोलता है तुम 120 का बोलो, आप बोलते नहीं मैं 150 का लाया। तो अंदर की जो आपकी शैतान आपको जितना बहका रहा है उससे ज्यादा तो आपके अंदर का शैतान आपको बहका रहा है। आप खुद हो, वो आप ब्लेम कर रहे हो कि यार मुझे शैतान ने बहकाया। तो अपनी जो विल पावर होती है ना, वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। और ट्रस्ट मिसालों के साथ समझो, मुझे तो किताब लिखनी चाहिए। वाह, किताब लिखनी चाहिए। वाह 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 भाई, क्या बात की, मैं खुद उसी में ही चली गई कि यार मतलब तो हमने तो कभी इतना डीप सोचा ही नहीं इस बारे में।